पंडित जी ने तेरी कुंडली दे के कहा है तेरे जीवन में बहुत जल्द एक लड़की आएगी, तेरा भाग्य बदल जाएगा। पनौती के पिछले कांड में पनौती को लड़की मिली तो थिएटर खुला, थिएटर खुलते ही मर्डर हुआ, मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में एक और मर्डर हुआ। पप्पी को बचाने और कातिल का पता लगाने के लिए पनौती जेल गया, गुंडों से लुटा, देवराज से पिटा, साहब सिंह और नेपाली गैंग उसके पीछे पड़े रहे और फिर पता चला कि जिसे ढूंढा गली गली वो कातिल अपने घर में मिली। दुनिया से लड़ते लड़ते अपनों से ही हार गया बेचारा पनौती। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल काशी टॉक गाइज। गाइज, रानीगंज की सबसे फेमस पर्सनालिटी मिस्टर पनौती एक सिचुएशन से निकलकर दूसरे में फंस जाते हैं गाइज। उनकी शादी में खाना शुरू होने से पहले खून हो गया। ये देखिए गाइज, मिस्टर पनौती की शादी 3.5 फेरों पे रुक गई। गाइज, कौन था ये आदमी? क्या संबंध है इसका पनौती से? या कहीं इसका संबंध मेनका चित्र मंदिर के खुलने से तो नहीं? तुम आए क्यों नहीं उद्घाटन में? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। हम नहीं आए तो उद्घाटन नहीं हुआ क्या? हुआ, लेकिन क्या? जब हमारे आने न आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता तो लेकिन क्या? जिन्हें वहां पे होना था वो थे, तुम, मौसी और तुम्हारी पप्पी। जिन्हें नहीं होना था वो नहीं थे, हम और हमारी मम्मी। देखो बट्टू, तुम जिस जोन में हो ना हम सब समझते हैं। अरे घंटा तुम नहीं समझते, क्योंकि तुम्हारी मम्मी जेल में नहीं है, हमारी मम्मी जेल में है। और उस लड़की की वजह से, जिस लड़की की वजह से तुम पगला गए हो। समझ में तो तुम्हें कुछ आ नहीं रहा, सही क्या है गलत क्या है। सुनो, एक बात बहुत क्लियर है, अगर वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में ना तो हम तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। और कोई भड़ास है तो वो भी निकाल लो। एक ही बात की रट लगाए बैठे हो कि पप्पी गलत है। अगर गलत है तो साबित करो। और रही बात मौसी की, तो अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होगा तो कोर्ट ने खुद फ्री कर देगी। ठीक है, अगर हमने साबित कर दिया कि पप्पी गलत है तो क्या करोगे? तो जो तुम बोलोगे वो करेंगे। जी मिश्रा जी। कितने पैसे हुए? जितने समय में एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल मैसेज आता है उससे पहले ये आ गया। सॉरी सॉरी। और उड़ाइए पनौती का मजाक। हो गया ना सत्यानाश है। बताइए मिश्रा जी, क्या इम्पोर्टेंट है? 2 मिनट सांस तो लेने दो। हमारी साथ अटकी पड़ी है और आप लेने की बात कर रहे हैं। भाई बात ये है कि जितने भी केस फाइल्स थी ना, कि डिपार्टमेंट की तरफ से सारी फाइल जो है वो डिजिटल हो गया है सब। उसका एक्सेस सिर्फ देवराज सर के पास है। तब आप साम दाम दंड भी जो लगा सकते हैं लगाइए। और देवराज सर से अपने पापा की केस फाइल निकलवाई। और जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाइए प्लीज। ज्यादा लग गया मिश्रा जी। अरे देखो ना यादव जी, अस्पताल ले चलिए, एम्बुलेंस बुलाइए। फिर नई मुसीबत। पापा की फाइल के लिए दुश्मन के घर पे दोस्ती का रिश्ता लेके जाना पड़ेगा। देवराज सर, देवराज सर, देवराज सर, देवराज सर।
तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आंटी जी सॉरी, आपको भी लग रहा होगा कि आपका ये हाल हमारी वजह से हुआ है, लेकिन आंटी दिख रहे हैं हम, साले तेरी माँ की बहन के माँ वो कमीने हमें अपाहिज बना के हमारे सामने अपने पैरों पर खड़ा है। चेयर पर बैठकर काफी भारी हो गई है, जरा जोर लगाइए वरना हम भी टपक जाएंगे। आंटी जी छोड़ा मत, छोड़ा मत, छोड़ा मत। साले पनौती, रानीगंज में इतनी आबादी है लेडीज की, लेकिन तुम्हारी नजर हमारी बीवी पे है। सर हम पे गुस्सा बाद में निकाले ना, पहले आंटी को हेल्प कीजिए। सुमित्रा तुम लटकी रहना, हमारे ऊपर लटकी रहना। पनौती, सुमित्रा हटा दो। अगर छोड़ेंगे तो वो गिर जाएगी। हमारी पत्नी हम संभाल लेंगे। ये आपके अकेले की बस की बात नहीं है सर। बस की बात नहीं, मतलब हम इसके पति हम संभाल लेंगे। तुम हटा, हम उन्हें नहीं गिरने देंगे। हमारे घर में आए क्यों? आपसे रिक्वेस्ट करने कि हमारे पापा का केस रीओपन कर दीजिए प्लीज। केस ओपन करें या ना करें, तुम्हारी बॉडी जरूर ओपन कर देंगे। हटा। पनौती, पनौती। ये पप्पी का कुछ ना कुछ तो राज है, इसका पीछा करना पड़ेगा और पनौती को इससे बचाना होगा। कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा जला है, अभी ठीक हो जाएगा। अरे यार तुम आदमी हो या आफत, जहाँ जाते हो वहाँ कांड कर देते हो। हमने कुछ नहीं किया, उल्टा आंटी हम पर हमला कर रही थी। अच्छा, एक व्हील चेयर पे बैठी औरत तुम पर हमला कर रही थी। वाह, कौन यकीन करेगा तुम्हारी इस बात? हैं? अबे तुमको कभी अंदर से बुरा फील नहीं होता? होता है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? देवराज सर डॉक्टर साहब बिजी हैं, आ गए ना तो इतना मारेंगे कि तुम भी यहीं भर्ती हो जाओगे। शुक्र मनाओ कि भाभी जी जिंदा हैं। ऐसे चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा, ये अस्पताल है, यहाँ लोग ठीक होने के लिए आते हैं। अगर तुम बैठे रहे तो पता नहीं कौन सी पनौती लग जाएगी। एक काम करो, कुछ दिनों के लिए भूल जाओ, कुछ दिन बाद जब हम बोलेंगे तब फाइल निकलवाना, इसी में सबका भला है। पनौती, फाइल जिस किसी ने भी फाड़ी है, उसका मेनका थिएटर और मेरे पापा के मर्डर से कुछ तो संबंध है। कोई तो होगा जिसे इस राज के बारे में पता होगा। ये पप्पी शहर से बाहर आकर किससे मिल रही है? बड़ी हीरोइन बनती है, पिशाचनी कहीं की। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। ये लड़की जो भी गई, आप इसको कैसे जानती हैं? ये हमारे मालकिन की बिटिया है। अब वो लोग तो रहे नहीं, हम ही इसके माई बाप हैं। पर ये बताओ तुम कौन हो? हम हेलो बेटी, एक लड़का आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। आपने क्या बोला? वही जो तुमने कहा था, हमारे मालकिन की बेटी
थैंक यू काकी, आप बस यही कहिएगा। कह तो देंगे, लेकिन झूठ क्यों बोलना? सच तो ये है कि सच नहीं बता सकते काकी, आप अपनी हैं इसलिए आप समझेंगी ये, लेकिन कोई और ये सच कभी नहीं समझेगा, इसलिए हमें बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ, अभी रखते हैं। पप्पी, तुम यहाँ कैसे? हमने बुलाया है बात करने के लिए। तुम तो अपनी जिंदगी में इतने उलझे हुए हो, तुम तो करोगे नहीं, तो हमने सोचा हम ही कर लेते हैं। कौन सी बात? शादी की बात। शादी करनी है या नहीं? हाँ, लेकिन इतनी जल्दी? जब करनी है तो जितना जल्दी हो सके कर लो। कल लड़की का मन बदल गया या कुछ और हो गया तो? उसकी तो हाँ है, तू अपनी बता। हम क्यों मना करेंगे? पर अच्छा नहीं लगता, मौसी अभी जेल में है। मौसी के बिना थिएटर का उद्घाटन किया ना तो ये शादी भी हो जाएगी। बट्टू को पता है? बट्टू को बता दिया था, 1 हफ्ते के बाद की डेट निकली है और तुम दोनों को सारी तैयारी करनी है। तुम किसी प्रेशर में तो शादी नहीं कर रही हो ना? हमें किसका प्रेशर होगा? हम सारे डिसीजन अपनी खुशी से लेते हैं। तो खुशी में कमी क्यों दिख रही है? शायद मम्मी पापा की कमी महसूस हो रही है। तुम शादी से खुश नहीं हो? नहीं, अगर हमारी खुशी से फर्क पड़ता है तो शादी मत करो। हमारी मम्मी भी नहीं चाहती कि तुम ये शादी करो। पनौती का शादी करना जरूरी है और बट्टू का शादी में आना मजबूरी, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो जुड़ा तो प्यार से ही है। पप्पी दीदी, पप्पी दीदी, पप्पी दीदी, कितना टाइम लगा दिया आपने दरवाजा खोलने में? किससे बात कर रही थी अंदर? चलिए नीचे बुला रहे हैं आपको।
रानीगंज में मर्डरों का सिलसिला यहाँ तक आ पहुंचा है गाइज। अब जाने कहाँ जाके रुकेगा। फॉरेंसिक टीम जा चुकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। देवराज सर भी अपने लोगों के साथ पहुंच चुके हैं गाइज। हेलो सर, देवराज सर। सर मर्डर हो गया है, तुम ब्लॉग बना रहे हो। सर अपडेट सर अपडेट। दूसरी शादी में जाओ। गाइज देवराज सर कुछ भी कर ले, हम आपको अपडेट देते रहेंगे गाइज, बने रहिए। रीति रिवाज से शादी होए फिर होए हनीमून। तुम्हारा क्या चक्कर है पनौती, जो शादी में हो रहा खून? चक्कर ही समझ में नहीं आ रहा है सर। 3.5 फेरे ही हुए थे, पता नहीं कहां से गोली चली, पता नहीं कहां से अंकल जी आ गए और ताड़ करके गिर गए। कार्रवाई जल्दी खत्म कीजिए। सर आप अपनी कार्रवाई चालू रखिए, तब तक हम शादी निपटाते हैं। अरे अब शादी नहीं हो सकती, शुभ मुहूर्त तो कब का निकल गया। अब ये पनौती के लिए दूसरा योग कब बनता है देखना पड़ेगा। पंडित जी, ये शादी हुई या नहीं हुई? हुई, पर आधी हुई। मतलब आप इनकी धर्म पत्नी तो बन गई, लेकिन पत्नी धर्म नहीं निभा सकती। मतलब सब्सक्रिप्शन तो ले लिया, लेकिन प्रोग्राम नहीं देख सकते। साफ साफ बोलिए ना। साफ साफ माने ये है कि ये जो कन्या है ये घर में पत्नी की तरह रह सकती है, लेकिन इस बालक को पत्नी प्रेम नहीं दे सकती। और सुनो पनौती, यदि तुमने ऐसा करने का प्रयास किया तो संकट आ जाएगा। मुबारक हो सर, आपका बदला पूरा हुआ। अब आपकी तरह ही इनकी वाइफ होगी, लेकिन वाइफ वाली फैसिलिटी नहीं होगी। सर इसे कहते हैं ऊपर वाले का इंसाफ, जैसे को तैसा। इसके घर में एसी तो होगा, लेकिन कमरा हमेशा गर्म ही रहेगा। बेचारा पनौती, शादी भी हुई तो आधी ही हुई। हाय बेचारा। सर, बॉडी की मुट्ठी में ये बच्चे की फोटो मिली है। ये फोटो किस बच्चे की है, पहचानते हो? ये तो हमारे बचपन की फोटो है। ओहो। जिसे हम जानते नहीं, उसके पास तुम्हारी फोटो कैसे आई? हमें क्या पता। इतनी पुरानी फोटो है, घर के किसी आदमी के पास से उसके पास गई होगी। तुम ये कहना चाहती हो कि हमने उसे फोटो दी? हम उसे जानते हैं और हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि पनौती की शादी रोक सके हम। पप्पी की बात का ये मतलब नहीं है बट्टू। अरे तुम भी जानते हो कि उसकी बात का क्या मतलब है। वो ये कहना चाहती है कि हमने ये सब किया है। उसके हिसाब से हम तुम्हारी शादी नहीं होना देना चाहते। जैसे मम्मी ने थिएटर ना खोलने के लिए मर्डर कर दिया। हद है यार। जिसने कुछ नहीं किया उस पे उंगली उठा रही है, और जिसने सब कुछ किया है उस पे कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। हम क्या बोले जा रहे हो? हम ऐसा क्यों करेंगे? और तुम्हारे बचपन की फोटो हमारे पास कहाँ से आएगी? जैसे कुकरी आ गई वैसे ही फोटो भी आ गई होगी। पहले मम्मी को फंसा दिया, फिर हमको फंसा रही हो, ताकि बड़ी आसानी से शादी करके घर में आ जाओ, और उसके बाद धीरे धीरे बड़ी चालाकी से मेनका, मौसी और पनौती दोनों का गेम बजा के थिएटर और हवेली दोनों पे कब्जा जमा लो। बट्टू, ये क्या क्राइम एपिसोड चल रहा है? ससुराल वालों को फंसा के बहू ने हड़पी प्रॉपर्टी। वो कौन आदमी है, कहां से आया, किसने उसे मारा, उसके पास तुम्हारी फोटो कैसे आई, ये सब डिस्कस करने के बजाय तुम पप्पी पे ही ब्लेम कर रहे हो। बट्टू साहब, खाना खा लीजिए। घर की नई बहू को ठुसवाओ। बेचारा पनौती, उसके खुश होने से पहले ही खुशियों पे पानी फेरने वाले आ जाते हैं।
ये दुश्मन अपना है या पराया, पास का या दूर का, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पनौती के प्यार के हैं दुश्मन हजार, लोमड़ी, लकड़बग्घा और सियार। अब कौन जाने किसने किया है पनौती का शिकार। ये सारा भी, पर जो करे बात दंगा लगे, करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। किस्मत लिखी सांडे के तेल से, शुभ लाभ मंगल भी सल जाता है। बैठा है जो कुंडली में शनि, हर दिन नए कांड कर जाता है। होगा नहीं, हाय बेचारा करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। जो पड़े इसकी शैडो, बुझे मून का ग्लो, तारे बेचारे दुबक जाए सारे, अमावस बना दे ये पूनम को भी। बिल्ली भी काली जो रास्ता हो खाली, तो डर जाए साली, ये ना आ जाए कहीं बिन बताए, और रास्ते लगा देना उसके कहीं। चल जाता है मनहूस 10 जून की रात को, हर ड्रीम इसका कुचल जाता है। अरे ऐसा पनौती कोई होगा नहीं, हाय बेचारा करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। Tara, papara.